बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, आज एक ऐसे इल्म की बात करते हैं जिसके ज़रिए आप वो मालूमात हासिल कर सकते हैं जो आपकी तकदीर में अज़ल से लिखी जा चुकी है। आप कुरान पाक की आयात में छुपे ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल पैटर्न्स देख सकते हैं जो इस इल्म के बिना समझने नामुमकिन है। ये ऐसा इल्म है जो नंबर्स में कैद है और इस इल्म को हासिल करने के बाद नंबर्स बोलने लगते हैं। इन खास नंबर्स के ज़रिए आप किसी भी इंसान के नाम और शख्सियत में छुपे असरार व रमूज को जान सकते हैं। किसी शख्स से बात किए बिना उसकी शख्सियत का मुकम्मल अहाता कर सकते हैं। आप आसानी से जान सकते हैं कि इस शख्स में कौन सी खामियां हैं और कौन सी खूबियां हैं। हत्ता कि इस इल्म के ज़रिए आप मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात को जान सकते हैं। इसी इल्म में किसी भी शख्स की ज़िंदगी, मौत, खुशी और गमी की मालूमात मौजूद हैं। इस इल्म की बड़ी करामत यह है कि ज़िंदगी से नहुस्तों, दुखों, दर्दों और परेशानियों को दूर किया जा सकता है और इंसान ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी, मोहब्बत, दौलत और खुशियां हासिल कर सकता है। आप ये जान सकते हैं कि ज़िंदगी के किन रास्तों पर चलने के बाद आप कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेंगे। ये इल्म वो कदीम खोया हुआ खजाना है जो सैकड़ों साल पहले इस्लामिक मदरसों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था, लेकिन मुसलमान इसे बहुत पीछे छोड़ आए हैं और आज ये इल्म दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है और लोग फिर से रूहानी अलूम की तरफ वापस लौट आए हैं। इस खास इल्म पर गुफ्तगू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपनी राय देना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाजरीन, इस खास इल्म का नाम है इल्म जफर, जो कायनात के छुपे हुए राजों और अलूम में से एक इल्म है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म हासिल हुए। एक वो जिसे आम कर दिया गया और दूसरा वो कि जो अगर तुम पर आश्कार कर दूं तो तुम ही लोग मुझे कत्ल कर दोगे। यानी कि कुछ अलूम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ खास लोगों को सिखाए जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, व अहसा कुल्ला शैइन अददा, हमने हर शय को आदाद में महसूर कर दिया। अल्लाह के नज़दीक हर चीज़ की एक ख़ास न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये इल्म जफर उस न्यूमेरिकल वैल्यू का इल्म है जो हरूफ के पीछे छुपी होती है। ये इल्म ज़िंदगी की छुपी हुई सच्चाई से पर्दा उठाने और ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपकी रहनुमाई का काम करता है। इस इल्म का मकसद आपको रूहानी बसीरत फराहम करना है। रूहानी बसीरत वो चीज़ है जिसे आप विजदान, रूहानियत या तीसरी आंख कहते हैं। जो लोग इस इल्म को जानते हैं वो मुस्तकबिल करीब में होने वाले वाक़यात पहले से जान लेते हैं और ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात का हल इसी इल्म के ज़रिए तलाश कर लेते हैं। इस इल्म की तारीख के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ये इल्म सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और उसके बाद नस्ल दर नस्ल इस इल्म को महफूज रखा गया। ये ख़ास इल्म पहले अंबिया और फिर आइम्मा मासूमीन के ज़रिए मुंतकिल होता होता इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा, जिन्होंने इस पर बहुत काम किया और इसके कानून, कायदे और असूल बनाए। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की निस्बत से इस इल्म को इल्म जफर का नाम दिया गया। आपके बाद बहुत से सूफी स्कॉलर्स और फिलोसफर्स ने भी इस इल्म में अपना हिस्सा डाला। इल्म जफर को मुकम्मल सीखने के लिए आपको इंग्लिश, उर्दू और अरबी हरूफ के पीछे छुपी हुई अददी वैल्यू को समझना जरूरी है। इस इल्म को ना सिर्फ अरबी बोलने वाले बल्कि उर्दू, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले भी सीख सकते हैं। इल्म जफर के जरिए आप किसी भी शख्स का नाम, तारीख पैदाइश और वालदा का नाम जान लेने के बाद उसका मुकम्मल जायचा बना सकते हैं, जो उसकी पूरी जिंदगी में होने वाले वाक़यात के मुतल्लिक रहनुमाई फराहम करता है। यही वो इल्म है कि जिसके ज़रिए आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए लोहें, तावीज़ और तलस्मी चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि इल्मुल नकूश, इल्मुल अलवाह और इल्मुल तस्खीर इसी इल्म की ब्रांचेस हैं। आप नंबर्स के ज़रिए कायनात से आने वाली रूहानी तवानाई हासिल कर सकते हैं।
जैसा मैंने अर्ज किया कि इस इल्म के जरिए नंबर्स आपसे बातें करते हैं, तो इस इल्म को हासिल करने के लिए किसी शख्स में आजिज़ी और इनकसारी का होना इंतहाई जरूरी है। इल्म जफर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक इल्मुल अखबार है जिसमें आप मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात के बारे में जान लेते हैं कि आपका कारोबार कब शुरू होगा, नौकरी कब मिलेगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, आपकी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी और आप दुखों, परेशानियों और गमों में कब मुब्तला होंगे। और दूसरा हिस्सा इल्मुल आसार है जिसके जरिए ऐसी लोहें, तावीज़ और तिलिस्म बनाए जाते हैं जो आपको इन दुखों, तकलीफों और परेशानियों से दूर रख सकते हैं। आज के जदीद दौर में इस इल्म में बहुत तरक्की हुई है और इसकी अहमियत से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। आज लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए इसी इल्म की तरफ रुजू करते हैं। जैसे जैसे स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिसिज्म, सूफीज्म और रूहानियत में तरक्की हो रही है, वैसे वैसे इल्म जफर के शोबों में भी तरक्की होती जा रही है। ये ऐसा इल्म है जिसके जड़ें इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़ी हैं। जहाँ उलमाए किराम ने इसके फवायद पर रोशनी डाली है, वहाँ उलमा का एक गिरोह इसे हराम करार भी देता है। हालांकि तारीख का मुतालिया करें तो ये इल्म सदियों से इस्लामिक प्रैक्टिसेस में रहा है। इसमें हरूफ का मुतालिया किया जाता है और हरूफ की न्यूमेरिकल वैल्यू और इनके दरमियान पेचीदा ताल्लुक को समझा जाता है, और रूहानी बसीरत के जरिए जो क़ियास आराइयाँ की जाती हैं वो अक्सर व बेशतर दुरुस्त साबित होती हैं। नाजरीन, अगर आप गौर करें तो दीन इस्लाम में काहिन के पास जाने से मना फरमाया गया है, और तारीख बताती है कि काहिन वो थे जो शैतानी उलूम और शयातीन की मदद से क़ियास आराइयाँ और पेशन गोइयाँ किया करते थे। दीन इस्लाम के जिन मोअज़्ज़िज़ उलमा ने इल्म जफर पर काम किया है, उनमें इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी, मंसूर बिन हल्लाज बगदादी, मंसूर इब्न अरबी, अब्दुल्लाह करतबी, महियुद्दीन इब्न अरबी, इमाम गजाली, इमाम खुमीनी, हजरत बायजीद बिस्तामी और अबू अल खैर राबे जैसे बड़े उलमा का नाम आता है। ये वो उलमा हैं जिन्हें इल्म जफर पर बहुत ज्यादा ग्रिप थी और वो इसे अपनी डेली प्रैक्टिस में रखते थे। अगर इल्म जफर वाकई हराम होता तो इमाम गजाली जैसी बाअसर शख्सियत इसके असूल, शरा और कवानीन पर काम ना करती। इसके अलावा कुछ रवायात ऐसी हैं जो बताती हैं कि इल्म जफर के बुनियादी असूल बजाते खुद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाजिल हुए थे, और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जफर के इन असूलों को बकरी की खाल पर लिखने का एहतमाम किया। एक रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ओहद के पहाड़ पर ले गए। वहां नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर बकरियों को आवाज दी, जिसके बाद वहां बहुत सी बकरियां इकट्ठी हो गईं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उन बकरियों में से एक बकरी को ज़िबा किया और उसकी खाल को साफ किया। इस मौका पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक कलम और स्याही के साथ तशरीफ लाए और अल्लाह की तरफ से एक खास इल्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आश्कार किया, और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से आने वाले इस खास इल्म को बकरी की खाल पर महफूज किया। इस इल्म के बारे में कहा जाता है कि ये इल्म जफर ही था। इस इल्म को आज पूरी दुनिया में सीखा और सिखाया जा रहा है, मगर एक बात कन्फर्म है कि इसको किताबों से समझा तो जरूर जा सकता है, मगर डिवाइन गाइडेंस के बिना इस इल्म पर महारत हासिल नहीं की जा सकती। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ रसूल अल्लाह के जानशीन ही इस इल्म के मालिक हो सकते हैं। लफ्जों के पीछे छुपे आदाद आपको तभी बोलकर बताते हैं जब आपका रूहानी कनेक्शन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मजबूत हो। इल्म जफर की खास किताब को हजरत अली अलैहिस्सलाम ने लिखा और बाद में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इसकी शरह और असूल बनाए। इल्म जफर पर लिखे गए ये नुस्खे और किताबें सैयद फैमिली के पास आज भी महफूज हैं, जो कि आले नबी हैं और औलादे अली हैं। इल्म जफर, जिसे न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं, ये दूसरे इल्हामी उलूम एस्ट्रोलॉजी, जियोमेंसी, पाम
पामलिस्ट्री और फेस रीडिंग वगैरह से बहुत ऊपर है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक कुरान पाक से है। जफर के जवाबात की दुरुस्तगी कुरान पाक की आयात से मुंसलिक है। इल्म जफर के जानने वाला गहरी बसीरत और विजदान का हामिल बन जाता है। वो अपनी रूहानी बसीरत से आपको मुस्तकबिल करीब में होने वाले वाक़यात से आगाह करता है और जिंदगी को इस कदीम इल्म के नुस्खों से संवार देता है। आज दुनिया में बहुत कम लोग मौजूद हैं जिन्हें इस इल्म पर अबूर हासिल हो। मैंने इस इल्म का थोड़ा सा हिस्सा जिस शख्सियत से सीखा वो भी आले नबी औलादे अली हैं, एक कॉम्पिटेंट स्कॉलर हैं और इस इल्म पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। जिन दिनों मैं तालिब इल्म था उन दिनों कुरानिक न्यूमरोलॉजी उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, जिसमें कुरान पाक की आयात में छुपे हुए कोड्स को समझने की कोशिश की जाती है। आप में से बहुत से लोग इन्हें ज़रूर जानते होंगे। इनका नाम सैयद हैदर जाफरी है और आप मेरे टीचर, गाइड, मेंटोर और रूहानी उस्ताद भी हैं। दौरे हाजिर में इल्म जफर का जो खजाना आपके पास मौजूद है शायद ही किसी और के पास मौजूद हो। आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो इस वीडियो के आखिर में आपसे कहना चाहूँगा कि ये इल्म बिल्कुल हराम नहीं है, वरना सुन्नी शिया मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े उलमा और जय्यद स्कॉलर इस इल्म पर बिल्कुल काम ना करते। आप में जो लोग भी इस इल्म को सीखना चाहते हैं ज़रूर सीखें और अपनी ज़िंदगियों को इस इल्म के ज़रिए रोशन करें, क्योंकि इस इल्म के असरात और असरार व रमूज़ का मुशाहिदा आप अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी आँखों से करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त और बर वक्त फ़ैसले करने के काबिल हो जाएंगे। इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि आप खुश रहें, सलामत रहें और रहमत खुदाबंदी आपके घरों पर बरसती रहे। अल्लाह हाफिज़।